वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोहम्मद यूनिस जो जाकिर नाइक को बांग्लादेश में रेड कारपेट वेलकम करने वाले थे। पूरा जो प्लान है वो चौपट हो गया। किस कारण हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपको आगे जाके बताने का कोशिश करता हूँ। ऑन द अदर साइड जान लेते हैं ये जाकिर नाइक है कौन। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए, जो बांग्लादेश में आईएसआईएस के द्वारा बेकरी में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 22 पर्सन का डेथ हुआ था, मेनली ज्यादातर जो फॉरेनर्स थे, उस एक्टिविटी के लिए जो मेजर इन्फ्लुएंसर थे वो कहा जाता है जाकिर नायक। इसके अलावा भी अगर हम लोग श्रीलंका में देखें, बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी हुआ जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें भी अगर किसी का नाम हाईलाइट होता है वो भी जाकिर नायक। प्रेजेंटली अगर देखा जाए, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इंटरपोल के द्वारा जारी है और जाकिर नायक जो है वो अभी मलेशिया में रहते हैं, वो भाग गए हैं। तो देखा जाए तो उनका जो सिग्नेचर है वो काफी सारा है, मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये कुछ अच्छा नहीं है जाकिर नायक के लिए या फिर मोहम्मद यूनिस के लिए। तो चलिए जानते हैं हुआ क्या है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे यूट्यूब पेज द फैक्ट्स बिहाइंड और साथ ही साथ फेसबुक का भी पेज द फैक्ट्स बिहाइंड में आप जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो फेसबुक का पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। इससे हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग को सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी एग्जैक्टली हुआ क्या है। अचानक से कुछ प्लानिंग किया गया जिसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है कुछ दिन पहले ही कि जाकिर नाइक को वो बुलाने वाला है बांग्लादेश, और वो 1 मंथ का टोटल विजिट रहेगा जिसमें जाकिर नाइक अपने तरफ से डिफरेंट जो मदरसाज है, जो मस्जिद है, और ऑन द अदर साइड जो यूनिवर्सिटीज है वहां जाएंगे। वहां जाके वो अपने तरफ से अपना जो स्पीच है वो रखेंगे। तो ये सुनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्वेश्चन उठाया गया कि भाई जाकिर नायक को क्यों बुलाया जा रहा है जबकि वो टेररिस्ट है, जो कि ढाक मतलब बांग्लादेश में भी है, साथ ही साथ इंडिया में भी है। मगर मोहम्मद यूनिस, उनका जो गवर्नमेंट है, उनको तो पता ही है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में कुछ करना है। वो लोग उल्टा बोल दिया कि हम लोग जाकिर नायक को क्यों बुला रहे हैं, ये तो सेकेंडरी बात है, या फिर उनको अरेस्ट करना। ऑन द अदर साइड आप लोग जो हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहे उस पर पहले बात कीजिए। उन लोग को अभी तो हसीना के लिए वो लोग तो कब से पागल बैठे थे, तो जो भी हो सकता है मोहम्मद यूनिस उनके द्वारा कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में जाए, 2016 में बांग्लादेश का एक बेकरी में जो ढाका में है, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें लगभग 22 पीपल्स का डेथ हुआ था, जिसमें ज्यादातर फॉरेनर्स थे। और बाद में ये जो अटैक था ये आईएसआईएस द्वारा किया गया है, वो लोग को तरफ से क्लेम किया गया। ऑन द अदर साइड जब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि जो कोई भी अटैक कर रहे थे उन लोग इन्फ्लुएंस हुए थे जाकिर नायक का एक स्पीच के द्वारा। मतलब सबको मोटिवेट करने के पीछे जो एक ही इंसान था वो था जाकिर नाइक। अब ये जाकिर नाइक करते क्या है? नो डाउट ये इन्फ्लुएंसर है। ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर है। साथ ही साथ पीस टीवी बोल के एक चैनल हुआ करता था जिसके ये फाउंडर है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इसको अभी बैन किया गया है, बहुत पहले ही बांग्लादेश में इसको बैन किया गया, जब शेख हसीना थी उस टाइम में। तो जब ये अटैक हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद से ही बांग्लादेश गवर्नमेंट अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें उन लोगों ने अपने तरफ से पाया कि इसके पीछे जाकिर नायक का हाथ है। इंडियन गवर्नमेंट में भी बोला कि भाई हम लोग की तरफ से इसको एज ए टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट में भी इनका जिस तरह का एक्टिविटी था, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से स्टेप लिया, जिसके वजह से जाकिर नायक आज के डेट में अगर देखा जाए बांग्लादेश में साथ ही साथ इंडिया में एज ए टेररिस्ट घोषित है। इंटरपोल में भी इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो भी जारी है। ये सब होने के बाद जाकिर नाइक उस टाइम में मलेशिया भागे थे और वो अभी मलेशिया में ही रहते। और प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस आने के बाद तो उन्होंने अपने तरफ से ये डिसीजन लिया और अपने तरफ से अनाउंस किया कि जाकिर नाइक बांग्लादेश में आएंगे। वो अपना ये जो टोटल विजिट है लगभग 30 दिन का रहेगा, 1 महीने के आसपास, जिसमें वो अपने तरफ से यूनिवर्सिटीज, मदरसास, साथ ही साथ मस्जिद में जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउड को जो है वो अपने तरफ से उन लोगों को एड्रेस करेंगे। और इसके पीछे अगर देखा जाए, मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से उनका जो प्रोग्राम है उसका भी नामकरण भी किया था। क्या, किस बारे में या फिर किस टॉपिक पे जाकिर नाइक बोलने वाले थे, ये भी मोहम्मद यूनिस डिसाइड कर दिए थे। पहला है पीसफुल इस्लाम, दूसरा है इंटरफेथ डायलॉग, और तीसरा है एंटी एक्सट्रीमिज्म। समझ सकते हैं, एक टेररिस्ट जो अपने तरफ से ऑलरेडी सिर्फ बांग्लादेश में भी नहीं, श्रीलंका में भी जो एक्टिविटी हुआ है टेररिस्ट रिलेटेड, उसके लिए भी जिम्मेदार है। और ये सब होने के बाद उनको बांग्लादेश के तरफ से ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जा रहा है। आगे जाके बांग्लादेश में जाके वो ये सब टॉपिक में बात करेंगे। ये मोहम्मद यूनिस का ख्वाहिश था। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? रीजन एक ही है
क्योंकि मोहम्मद यूनिस को चाहिए प्रेजेंटली बांग्लादेश के जो भी सिटीजन्स है उनका सपोर्ट। जैसे हम लोग को पता है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन है वो बाई फोर्स मोहम्मद यूनिस को अनाउंस करना पड़ा, और ये इलेक्शन से पहले मोहम्मद यूनिस को चाहिए कि वो पार्टी, जैसे कि अगर हम लोग अभी देख ले जो बीएनपी है या फिर जो स्टूडेंट्स है जो ये पूरा रिजिम चेंज के लिए जिम्मेदार है, तो उनका जो भी पार्टी है जो मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट करेगा उसके सपोर्ट में अपने तरफ से बांग्लादेश के जो मेंबर्स है उन लोगों को अपना साइड में लाने की ये कोशिश, और यही कोशिश के वजह से मोहम्मद यूनिस ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज किया था। और ये ऑर्गेनाइज करने के बाद मोहम्मद यूनिस का विश था कि भाई जाकिर नायक बांग्लादेश में आए, अपना स्पीच दे, जिसके वजह से हो सकता है कि बहुत सारा आगे जाके भी सेम तरह का घटना हो या फिर इंडिया के अगेंस्ट में भी कुछ आगे फिर से एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिले, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टैंड लिया। बोला गया इंग्लैंड गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग ये जाकिर नायक को क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। ये सुनने के बाद मोहम्मद यूनिस का जो टीम है वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को उल्टा बोल रहा है कि भाई आप लोग तो शेख हसीना को अभी भी एक्स्ट्राडिट नहीं किया, तो आप लोग जाकिर नायक के बारे में क्यों बोल सकते हो, जो भी है हम लोग का डिसीजन है, आपको ऐसा घुसना नहीं चाहिए। तो बहुत कुछ सुनने को मिला, और इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बोला ठीक है भैया चलो, हम लोग अपने तरफ से ऑफिशियली आप लोग अप्रोच किया, आप लोग सुने नहीं तो सही है, कोई बात नहीं है, आपका विश है। इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से और कुछ पब्लिकली कुछ नहीं बोला या फिर कुछ नहीं किया। फिर अचानक से एक न्यूज आया जिसमें मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से कह रहे हैं कि जाकिर नायक का जो विजिट था बांग्लादेश में 30 डेज के लिए, वो कैंसिल होके उसको कट करके 2 डेज के लिए किया जा रहा है। तो हर कोई इसमें थोड़ा सा हैरान हो गया था कि भाई अचानक से क्या हुआ जिसमें ये 30 डेज के वजह से 2 डेज हुआ। उसके बाद फिर से एक न्यूज आया जिसमें मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये जो 2 डेज है ये भी कैंसिल किया जा रहा है, जाकिर नायक का जो विजिट है वो बांग्लादेश में कैंसिल किया जा रहा है, आगे जाकिर नायक बांग्लादेश में नहीं आएंगे। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? पब्लिकली अगर देखा जाए बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग अपने तरफ से सिक्योरिटी को लेके कुछ इश्यूज है, जिसमें जैसे हम लोग पास में भी देखे बांग्लादेश में कुछ भी होता है, जो बांग्लादेश का जो पुलिस है उन लोग के पास उतना कुछ पावर नहीं रहता है, ऑन द अदर साइड मिलिट्री को उसमें घुसना पड़ता है, मिलिट्री भी एक हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब शेख हसीना के ऊपर अटैक हुआ, शेख हसीना एज ए पीएम रहने के बाद भी उसको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, या फिर किस तरह के उनके घर में क्या हुआ था, यह सब हम लोग पास में देख चुके हैं। तो नो डाउट इससे एक ही क्वेश्चन राइज करता है जिसमें यही हम लोग को जानना है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ऑब्वियसली जब बांग्लादेश के गवर्नमेंट अपने तरफ से ऐसा कुछ कर रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट चुप नहीं बैठा था, और बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस है किन के कहने पर ये सब किया है। एक है उनके आका जो यूएस में बैठे, दूसरे उनके जो नए नए भाईजान बने हैं वो है पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली ये इन दोनों में से ही किसी का ऑर्डर था या फिर किसी का ख्वाहिश था जो मोहम्मद यूनिस वहां बैठ के एज ए रिमोट कंट्रोल अगर दबा दिया जाएगा तो वो अपने तरफ से परफॉर्म करेगा। मगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो पब्लिकली किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस जो है वो 180 डिग्री टर्न लिए और ये जो विजिट है इसको कैंसिल किया गया। कहाँ जा रहा है इसके पीछे एक फैक्टर हो सकता है, वो है अननोन गैंगमैन। अगर हम लोग पाकिस्तान में ये टर्म देखें, ये टर्म काफी मतलब कॉमन है। होता है ना घर में अगर किसी को एक को बुखार होता है तो वो बुखार घर के जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उनको लग जाता है। तो हो सकता है कि ऐसे ही जो पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनिस का इतना जो करीबी बढ़ रहा था, और इस करीबी बढ़ने के वजह से ही हो सकता है कि जो पाकिस्तान का बीमारी है अननोन गैंगमैन कभी भी कहीं आ जाता है, किसी को भी कहीं जाके गोली लग जाता है, और यही सेम बीमारी बांग्लादेश में आ जाए। तो ये एक डर मोहम्मद यूनिस को हो सकता है लगा है, या फिर उनके जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उन लोगों की तरफ से भी हो सकता है कि ऐसा कुछ आया है जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो जाकिर नायक है इसको तो हम लोग एक जगह बिठा के रख नहीं पाएंगे, बाहर जाएंगे जहां ऑलरेडी 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार 20 हजार कोई भी एक सेट मतलब पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रहेगा, उसमें उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हो सकता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो। और अननोन गैंगमैन का जो बीमारी है वो अगर बांग्लादेश में भी आ जाता है तो आगे ये हम लोग के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये सब जो था ये था बांग्लादेश के अंदर में चला। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को पता चल गया कि भाई उनका औकात क्या है, वो अपने तरफ से बहुत कुछ डिसीजन ले सकता है, मगर वो डिसीजन में आगे वो अपने आप को कैरी करने का भी हिम्मत जो है वो रखना पड़ता है। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट तो पहले से ही अप्रोच किया था कि भाई ये सब मत कीजिए, जाकिर नायक को एक ऑलरेडी बांग्लादेश की तरफ से जब शेख हसीना थे तो मलेशिया में एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट चला गया था,
मगर अभी जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली अलग है। इंडियन गवर्नमेंट भी अपने तरफ से बांग्लादेश को समझा दिया है और अभी सिचुएशन ऐसा है, जाकिर नाइक का जो बांग्लादेश विजिट है ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है। अगर आपको इस बारे में कुछ और पता है, ये जो कैंसिल हुआ है इसके पीछे और कोई रीजन है या नहीं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखते हैं तो आप हम लोग को द फैक्ट्स बिहाइंड यूट्यूब चैनल में या फिर फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।